एक समय इस दास के घर पे एक आर्य समाज से संबंधित एक 5वीं कक्षा का अध्यापक, वो हमारे ही उस कॉलोनी में सरकारी स्कूल में अध्यापक था। वो हमारे इस दास के ही मकान में रहा करता था किराए पर। बहुत अच्छा स्वभाव का आदमी था, बोलन चालन में बिल्कुल बहुत ही अच्छी आत्मा लगता था बर्ताव के अंदर। एक दिन पहले ये दास भक्ति मार्ग पर नहीं लगा था, तब उससे वार्ता होती थी तो वो अपने जैसा ज्ञान था उसको आरूढ़ होकर के मुझे सुनाता था। हम मान लेते थे कि भी जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ गया, वो नहीं मानते थे। कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये तो भ्रमित करने वाली बातें हैं। कोई रोग आदि ठीक भगवान नहीं कर सकता। नरसिंह जी की हुंडी जैसे भगवान ने आकर के 500 नोट दे दिए थे, कहता ये सब बकवास है। परमात्मा ऐसे नहीं करता, परमात्मा तो बस जैसा किया है वैसा ही फल दे देता है। जब इस दास को उपदेश प्राप्त हुआ, फिर दास के साथ वो कृष्ण में हुए जो भगवान किया करता है। इस दास ने अपने आगे एक बैठक थी बनाई, उस बैठक के ऊपर एक अलग से पूजा स्थल बनाया। वो 5.5 बाई 15 फुट का गैलरी के ऊपर। उसमें आमने सामने 2 झांकी लगाई, खिड़की लगाई, विंडो, और उनमें एक शीशा टूटा हुआ था, उसमें चूहे बढ़ करके प्रवेश कर करके, और मैंने जो बुक छिपाई थी ये भक्ति बोध टाइप की नित्यनेम वाली 2000, वो वहाँ एक तख्त पर रखती थी। चूहे बनकर उसको बढ़कर उसमें काट रही थी प्रवेश करके। पहले जब ये वो कुटिया बनाई ऊपर, ये दास 2 जाली ले आया था, माप कर ले गया था, और वो जब लगाने लगे तो वो छोटी रहेगी। छोटी भी लगभग 10 इंच एक तरफ से, 8 इंच एक तरफ से। ऊपर ठीक है, बराबर चौड़ाई में कम थी। वो या तो मेरे लिखण में अंतर रह गया या उसके काटन में जो जाली काट के दे था। ये लोहे की जाली जो मच्छरों से बचाव के लिए लगाई जाती है विंडो के ऊपर, खिड़की के ऊपर। फिर मुझे याद आया कि क्यों ना उन दोनों जालियों को जो छोटी रह गई थी इस एक ही खिड़की के ऊपर, विंडो के ऊपर लगा दूं, ताकि इसमें से चूहे प्रवेश ना हो सके। ऐसा कहकर के मैंने अपने बड़े पुत्र जो 12-13 वर्ष की आयु का था उससे कहा कि तू और साथ में ये किराएदार है बेटा, इसको साथ लेकर के। एक और किराएदार वहां रहता था, बिहार का, अनिल नाम था उसका। इस बच्चे के साथ लग के यहाँ सीढ़ी लगा करके और इन दोनों जालियों को ऊपर नीचे करके लगा दो। और जब पहले वो जाली लगा रहे थे वो दोनों ही बच्चे थे, उन्हीं के सहयोग से वो लगानी चाहिए थी, तो उन्होंने कहा ये तो छोटी है जी। मैंने अपनी आंखों देखा, लगा के इधर देखा इधर देखा, वो वास्तव में छोटी थी। मैं कहकर चला गया। बच्चे ने सामने एक जाली लगा रखी, दूसरी जाली वहीं पड़ी, वो हमने उठा करके स्टोर में डाल दी थी। और एक रेनी सीजन यानी वर्षा का ऋतु भी ऊपर से उतर गया था, उसमें कुछ जंग लगा हुआ था, नई नहीं थी, वो नई नहीं लग रही थी। और उससे पहले मेरे पूरे मकान में कोई ऐसी जाली हमने नहीं लगाई थी, क्योंकि ये मन बहुत उठ पटांग सोचने में तैयार हो जाता था, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा हो गया होगा। ये सब शिकंजे काट दिए इसके, सब इसकी पर काट दी परमात्मा ने मन की। ये विश्वास नहीं होने देता परमात्मा पर, और विश्वास हुए बिना भक्ति नहीं हो सकती। तो मैंने आकर देखा, मैंने उसकी मम्मी से पूछा कि आप, वो बच्चा तो खेलने चला गया लगा लगू कर उसने, कि ये बताओ वो जाली 2 थी, एक कहाँ की, एक तो ये रखी और एक इन बच्चा ने लगा दी। मैं कहने लगा ये तो छोटी थी। उसको इतना पता नहीं था ये छोटी थी या बड़ी थी, वो हमारे ही बीच में था। वो कहने मुझे नहीं मालूम, मैंने उसको सुबह से कहने लगी थी भाई तेरे पापा कह के गए हैं तो जाली लगा दे, लगा लो, नहीं तेरे को गुस्सा होंगे। कहता ही 10 आध घंटा पहले लगा कर वो खेलने गया है। मैंने तुरंत बुलवाया। मैंने उससे कहा बेटा, मैंने उसकी माँ से कहा कि एक सच्ची बता, ये कोई बदलवा तो नहीं लाया जाली को? कि नहीं, मैंने उतार के दी है अभी इसको, 1 घंटा पहले डाली थी।
स्टोर से निकाल लिया। मेरे तो पसीना आ गया कि हे प्रभु, सचमुच आप जैसे सुने वैसे ही मिले कबीर देव। लड़का बुलाया, वो किराएदार बुलाया। लड़के से कहा कि क्योंकि बच्चे भी भक्ति पर लग चुके थे, 2 वर्ष हो गए थे हमने नाम लिए ना। मैंने कहा कि बेटा, परमात्मा कबीर जी की कसम खा, मेरे सिर पे हाथ रख कि तू जो कहेगा सत्य कहेगा। क्या हो गया पापा? ये बता, तू ये जाली बदलवा के लाया है या वही है? कहने लगा ये वही जाली है, मेरी माँ ने उतारी थी, ये अनिल रहा, इससे पूछ लो। उसने भी यही कहा। तो मैंने उनसे याद दिला, उनको याद दिला के ये पहले हम लगाने लगे थे तो छोटी थी, अब पूरी कैसे होगी? पूरी होकर के ऐसे चौड़ाई में पूरी होकर के और 6-7 इंच और एक्स्ट्रा थी, ऐसे मुड़ी हुई, आज तक प्रमाण है वो। अब मैं तो गदगद हो गया भाई, मुझे मालूम है ये क्या हो गया और कैसे हो गया। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पढ़े। मैंने कहा ये दूसरी भी लगा देना। अगले दिन उन्होंने वो दूसरी भी लगा दी, वो भी सेम स्थिति में। उसके बाद इस दास का जीवन ही पलट गया कि परमात्मा के संविधान में ये होना ही नहीं चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। अब मैंने सोचा कि ये जो आर्य समाजी टीचर है, अध्यापक है, इसको बता दूं। शास्त्री जी को आया था, वो 5वीं का अध्यापक था, हेड मास्टर। 5वीं तक का ही वहाँ स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत नेक विचार रखता है। आज इसका पेटा भर दें, सारे परिवार वाले कसम खा खा के इसमें जचा जाएंगे और इसका कल्याण हो जाएगा। उसको बुलाया शाम के समय, अगले दिन जब वो अपनी ड्यूटी से आ लिया। मैंने कहा देखो अध्यापक जी, क्या आप मानते हो कि द्रौपदी का चीर बढ़ा था? कहने लगा ये कोई बात करते हो आप पढ़े लिखे हो, कोई इंजीनियर हो करके ऐसी रूढ़िवादी बातें करते हो, ये कभी नहीं हो सकता। मैंने कहा देखो ये जाली लगी है, चलो मैं दिखाता हूँ। ये 8 इंच छोटी थी और इन दोनों बच्चों ने, उसकी मम्मी भी वहीं पर, वो लड़का भी और अनिल भी बुला लिया मैंने किराएदार। वहाँ ये पूछ लो इनसे, मैंने सारी कहानी बतानी चाहिए पर वो तो सिर पर सुई गई, 100 पर सुई गई उसकी। तो कहते आप ऐसे बकवादे मैं नहीं सुना करता, ये कभी नहीं हो सकता, मुझे अब करके दिखा। वो तेरा गजब हो, ये मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैंने कर दिया, हम तो क्या भगवान ने ऐसा किया। मैं चुप हो गया, मैं नहीं बोला। माँ से मूड गेला के माथा मारे तो लड़ने तैयार हो गया। और कितना अच्छा आदमी दिखा था, एकदम मेरी उम्मीद से, मेरी आशा के विपरीत वो व्यवहार कर गया। मैं बिल्कुल खामोश हो गया, भाई इसके लिए बोलना तो एक लड़ाई को ही आगे बढ़ाना। मैं चुप हो गया बिल्कुल। तूने सोचा मकान मालिक नाराज हो गया तो ला गया फिर इधर उधर की बातें करने। देखो आप तो शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, जेई हो, ये तो रूढ़िवादी लोग जो अनपढ़ उनको बकाया जा सकता है। मैं नहीं बोला, मैं बंटन देश परेड में। कहने लगा देखो मैं सुनाता हूँ एक महापुरुष कैसे होते हैं। महर्षि दयानंद बड़े योगी थे और वो क्या करते थे, आसन पद्म लगा के योग अभ्यास से अपने आप को, अपने शरीर को ऊपर उठा लेते थे, छत के सिर मिलाकर वापस आ जाते थे। एक दिन रसोईया ने उसको देखा और 10-20 को बुलाया, सामने देखा खिड़की में से तो महाराज जी नीचे से ऊपर जाते हैं और वापस आ जाते हैं छत के सिर लगा के। मैंने कहा कति झूठ, दौड़ी झूठ, मैं नहीं मानता, आप करके दिखाओ, अब करके दिखा। हो गया दौड़ाबू। नहीं बोला तू पहले वाला रामपाल ना रह रहा, अब तो ये नारी कबीर पंथिया ने घना छाना बना दिया। कमाल के आदमी, नहीं बात स्वीकार करी, उठ कर चला गया। पुण्यात्माओं, ये दयानंद के बोए हुए बीज हैं जो पुण्यात्माओं को गुमराह कर दिया। नशा पी कर लिख गया, जो उआ बाई जो मन में गंद बकवाद आई वाई ठोक दी, इसमें नरा कबाड़ भर रखा है। बेहुदा ज्ञान जो किसी दृष्टिकोण से भी एप्लीकेबल समाज में नहीं किया जा सकता, और इसको अभी तक श्रद्धार्य रखा करते थे। अब बुद्धिमान समाज इसको धिक्कार रहा है।